उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 3 तलाक की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। हम बात कर रहे हैं थाना छर्रा के गांव सुनपेर की, जहां एक लड़की की शादी मुस्लिम रीत रिवाज के अनुसार एक सहवान मियां उर्फ सानू नामा युवक के साथ हो जाती है। लेकिन चूंकि वो सभा नेता है और इसके नाम पर, यानी कि इस लड़की का नाम है आसिया और इसके नाम पर वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ा। अब मामला करेंगे कि हुआ क्या। चुनाव लड़ने के बाद में जब वो हार गया तो उसके बाद में ये योगी और मोदी की नीतियों से प्रसन्न होकर इन्होंने जब बीजेपी को वोट दिया तो इनको 3 तलाक बोलकर चला गया। ये लगातार न्याय की गुहार लगा रही हैं, लेकिन इनको फिर भी न्याय नहीं मिला। देखिए, बातचीत करने के लिए मेरे साथ में आसिया है। आसिया, तुम्हारी शादी कब हुई थी? आपके हाथ में ये प्रार्थना पत्र भी है, तो किससे आप मिले, क्या हुआ, शादी आपकी कब हुई, पूरी बात बताइए। मेरी शादी हुई थी 7 अप्रैल को जी। उसके बाद में शादी हो गई, कोई बात नहीं। चुनाव 2021 में 22 जी 2021 में हुई थी। उसके बाद कोई बात नहीं, चुनाव हार गए। चुनाव किसके नाम पे लड़े और कौन लड़ा? मेरे जो हस्बैंड थे वो लड़े थे, शानू उर्फ सानू। तो चुनाव आपके नाम पे लड़े या हस्बैंड? नहीं, मेरे नाम पे। वो शादी की थी धोखाधड़ी से इलेक्शन लड़ने के लिए जी। तो कोई बात नहीं, वो हार गए तो कुछ नहीं, तो हार गए तो कोई बात नहीं। तो फिर मारपीट करने लगे, कहने लगे अपने घर से पैसे लेके आ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे लेके आ। तो फिर उसके बावजूद भी पापा हमारे विकलांग हैं, उन्होंने फिर भी किया। 2-2.5 लाख रुपए उनके लिए दे दिए, फिर भी उससे कुछ नहीं हुआ। ले लिए, फिर भी कुछ नहीं, मारपीट का ऐसे ही वो चलता रहा। उसके बाद में कोई कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद मैं घर पे आ गई अपने, तो यहीं पर रहती हूँ। कोई कॉल, कोई कुछ भी नहीं, सब कुछ बंद कर दिया, न कॉल उठाते हैं न कुछ भी। अब उसके बाद आपने एक आरोप भी लगाया है कि सानू पहले से शादीशुदा था। जी शादीशुदा थे वो, लेकिन जिन्होंने शादी करवाई थी बिचौलिया हैं जो, उन्होंने कुछ भी नहीं। किसने शादी कराई थी? खालिद हैं छर्रा के, उन्होंने कराई थी। उन्होंने कुछ भी मतलब वो नहीं करने दिया, अंदर ही अंदर रखा। उस बात के लिए डिवोर्स पेपर दिखाए थे। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि आपके परिवार को भी पता था कि वो पहले से शादीशुदा है, तो उन्होंने डिवोर्स पेपर दिखाए थे? जी उन लोगों ने डिवोर्स पेपर दिखाए थे। उसके बाद में कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कि मतलब ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कोई भी कुछ नहीं कहा। ये कहा कि कुछ भी कर ले, अब सब कुछ झूठ है ये। उसके बाद में कुछ नहीं, मारपीट करते रहे, ऐसे चलता रहा। लेकिन अब इंसाफ की बात कोई भी कुछ नहीं करता है। थाने के भी वो हैं, मतलब जिन्होंने सब लोगों ने छर्रा में बैठकर थाने में वो करा था, मतलब फैसला। उसके बावजूद भी 85,000 रुपये दिलवा दिए, ना कोई मुकदमा लिखकर। मतलब एक चीज़ और मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ, आपने एक दावा किया है कि आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। कौन सा ये लोकसभा पड़ता है? कब आप वोट डालने गए और आपको शानू कब मिला? 26 तारीख को मैं वोट डालने गई थी। कौन कौन गया था साथ में? मम्मी थी, भाई थे, हम तीनों साथ में आ रहे थे वोट डालकर। तो रास्ते में मिले थे वो। कौन कौन लोग मिले थे? शानू ही थे बस जी। तो वो दोनों लोग थे, तो मिल गए रास्ते में। तो बोलते हैं कहाँ से आ रही है? मैंने कहा वोट डाल के। कि किस पे डाला वोट? मैंने कहा बीजेपी को, फूल को डाला। कि वहाँ क्यों डाला है? वहाँ क्यों डाल के आई तू वोट? पहले चुनाव लड़े थे तो उससे थोड़ी ना लड़े, तो उससे लड़े थे। मैंने कहा उससे, वो तो आप लड़े थे, उससे मुझे क्या मतलब है? आप उसे वो करते हैं सपोर्ट, मैं इसे कर रही हूँ, तो इसलिए डाला है इस पर वोट। क्या अच्छा कि हाँ हमें उनसे लाभ है, इसलिए हमने उस पर डाला है। तो कुछ भी नहीं, गालियाँ बककर और तलाक कहकर चले गए। आपकी एक बार माँ से भी बात कर लेते हैं। आपने शादी मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार की जी, है ना? कब की और ये तलाक तक की नौबत क्यों आ गई? और आपने बीजेपी को वोट दिया, क्या आपकी बेटी भी समाजवादी से चुनाव लड़ी थी? 3 तलाक का जो उन्होंने वो निकाली है, 3 तलाक की, उससे हमें वो है लाभ है। उससे हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, और हम जो है फूल से जुड़े हुए। अच्छा, मैं एक सेकंड रोकूंगा आपको। आपने अपनी बेटी की शादी कब की, कौन सी सन में की, और ये सब मतभेद कितने दिनों में कैसे आए? ये मतभेद ऐसा आया, जिसने शादी कराई वो हमें गुमराह करता रहा। वो हमें यूँ गुमराह। शादी 7 अप्रैल को 2021 में। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जब हमें पता चली कि उसकी दूसरी पत्नी है, तो हमने लड़की को अपनी को रोक लिया। और वो रहता है धोर्रा में, लड़की बड़ी रहती थी हमारी बरौली में जी। और जब हमने बिचौलिया से कहा तो बिचौलिया बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, वो जिला बदल है, इसलिए अपने पास नहीं रख रहा है उसे। जिला बदल से वो हो जाएगा। सपा नेता भी है और हिस्ट्री सीटर भी है। सपा नेता भी है और हिस्ट्री सीटर भी है। वो मारा धारा है वो।
और वो जो है परेशान करता रहा। फिर हमें पता चला तो हमने फिर लड़की को रोक लिया। हमने कहा कि तू जो है शादीशुदा है, तुझ पे एक बेटा भी है, हमारी लड़की को बरी कर दे जाके कि हम कहीं इसका रिश्ता कर पाएँ। लेकिन वो अभी ये आपने रिश्ता कर पाए, ये तलाक वाली ये नौबत जो आ गया, तलाक वाली नौबत यूँ आई कि हम गए थे वोट डालने के लिए 26 तारीख को, वो हमें मिला था रास्ते में। अलीगढ़ लोकसभा पड़ता है आपका? अलीगढ़ लोकसभा। जी, फिर? तो उसने पूछा कि आप जो है कहाँ से आई हैं? लड़की बोली हमारी कि हम आए वोट डाल के। हमने वोट कहाँ डाला? हमने वोट डाला है फूल पे। फूल पे क्यों डाला है? फूल पे यूँ डाला है कि उन्होंने 3 तलाक योगी मोदी ने निकाली है, उससे हमें लाभ है। 3 तलाक का मतलब कानून जो बनाया है? कानून जो बनाया उससे हमें लाभ है। मतलब हम अपना इंसाफ चाहते हैं। अब हम थाने वालों के पास गए तो इंस्पेक्टर साहब हमें 3 महीने से हम वो लगा रहे हैं और मैं बीमार हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ है, 1 महीना मेरा उसमें लग गया। अब हम जाते हैं वहाँ तो कभी कह देते हैं उसकी बीवी बीमार है, कभी कहते हैं उसका बेटा बीमार है। और बकरीद के दिन वो 11 बजे रात के होटल में मिला था और इंस्पेक्टर साहब के पास गए तो उन्होंने कह दिया कि वो जो है दिल्ली भर्ती है बीवी को लेकर। मैंने कहा वो गुमराह कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मतलब गुमराह पुलिस भी आपकी नहीं सुनी? नहीं, पुलिस भी नहीं सुन रही हमारी, वो भी गुमराह कर रहे हैं। मतलब जब पहले आप एप्लीकेशन लेने गए तो दूसरी पार्टी को उन्होंने बुला लिया था, तब पैसे बुला लिया, वहाँ 85,000 रुपये दिलवाए और हमारे लिए वो चेक मुकदमा नहीं लिखा? मुकदमा भी नहीं लिखा और जो है हमारे लिए चेक फर्जी दिलवा दिया। फर्जी चेक मिल गया? फर्जी चेक दिलवा दिया हमारे लिए। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं। हम न्याय चाहते हैं, हमारी बेटी का न्याय मिलना चाहिए हमें। क्या चाहते हैं? ताकि हम कहीं सर हमें इंसाफ मिलना चाहिए जो भी है ये। चलिए देखिए, ये दुर्भाग्य कहेंगे इस देश का। कहीं ना कहीं जिस तरीके से 3 तलाक पर सरकार के द्वारा कानून बना दिया गया और कानून बनाने के बाद में जब ये लोग थाने जाते हैं, इनका कसूर इतना है कि एक शादीशुदा के साथ में इनकी धोखे से शादी करा दी गई। जब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट डालकर आई तो जिससे इनकी शादी हुई थी, चूंकि वो सपा नेता है और समाजवादी से इसी आसिया के नाम पर उसने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ा है। लेकिन जैसे ही वो चुनाव हारता है उसके बाद मारपीट और पैसे की मांग स्टार्ट कर दी जाती है। लेकिन जब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट डालकर आई और उसके बाद में वहीं पर स्कूल के पास, जहाँ प्राथमिक स्कूल है जहाँ की वोट डाले जाते हैं, उस स्कूल के पास वो मिला, क्योंकि समाजवादी का चूँकि एजेंट जो था तो वो वहाँ पर मिला, अपने भाइयों के साथ मिला। और पूछने पर जब उन्होंने बताया कि हमने जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया है, तो 3 तलाक बोलकर और धक्का मारकर वो वहाँ से भाग जाता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस जिन पे जिम्मेदारी है पूरी सुरक्षा की, ये लोग लगातार थाने जाते हैं और थाने के जाने के बाद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। यानी कि साफ तौर से ये आरोप लगाया जा रहा है पीड़ित की तरफ से कि 3 महीने गुजर जाने के बाद में पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। हार में आके ये बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से मिले और संदीप सिंह से मिलने के बाद में जब उन्होंने CO को बोला, तब अब जाँच कर पुलिस आवश्यक कार्रवाई की बात कर रही है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर जी बताएं। मेरे परिवार के लिए खतरा है इससे जी। और ये हिस्ट्री सीटर भी है, कई थानों में इसके मुकदमे चल रहे हैं जी। और मेरा जो न्याय चाहिए मुझे, मेरी बेटी के लिए मुझे न्याय मिलना चाहिए। अगर कुछ कर लो तो देखिए, इनकी जो आंखों की बात है ना, खास तौर से वो लड़की है, उसकी आंखों की भाषा सब बता रही है। ये लोग अभी भी ये भी बता रहे हैं कि इनको उससे अपनी जान का खतरा भी है, चूँकि हिस्ट्री सीटर भी है और सपा नेता भी है। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि छर्रा पुलिस आखिर इन लोगों के खिलाफ, जिन्होंने इनको धोखा दिया, धोखे से शादी कराई और 3 महीने गुजर जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक FIR दर्ज नहीं की, और FIR दर्ज नहीं की तो आखिर क्या और किस तरीके की कार्रवाई इलाका पुलिस सामने लाएगी, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जो पीड़ित परिवार है वो न्याय की ठोकर अब लगातार खा रहा है। हालांकि अलीगढ़ पुलिस का दावा है, क्योंकि DSP रविशंकर ने कहा कि हम आपका मुकदमा पंजीकृत करके उचित कार्रवाई करेंगे। आखिर मुकदमा पंजीकृत करेगा क्या? इसमें इंस्पेक्टर छर्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस तरीके से 3 महीने से लगातार गुमराह किया। तो देखने वाली बात होगी कि इंस्पेक्टर छर्रा पर आखिर कार्रवाई कब होगी, इनको FIR कब मिलेगी। सबसे बड़ी बात कि योगी सरकार के 3 तलाक के कानून बनने के बाद भी इनको न्याय नहीं मिल पा रहा, तो आखिर इनको न्याय कब मिलेगा, ये सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। मैं सहयोगी प्रदुल माहेश्वरी के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।